मेरे प्यारे दोस्तों, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का वीरेंद्र डीआर चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके ज़िंदगी में क्या कोई सच्चा गुरु मिला है? क्योंकि गुरु की महिमा अपार है। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गुरु गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो प्यारे दोस्तों, क्या आपको कभी गुरु मिला है क्या? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण में मुझे गुरु मिले। शुरुआत में तो गुरु मिला ही नहीं। और मेरी बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान और भारत माता की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में गुरुओं की कमी है मेरे भाई। गुरु ढोंगी मिल जाएंगे, दिखावेदार मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे मामले में गुरु तो मिलते ही नहीं। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन जो अमेरिकन थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे, उन्होंने तरह तरह के आविष्कार किए, जिसमें प्रसिद्ध है लाउड स्पीकर, मूविंग पिक्चर मशीन, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब। ये लाइट बल्ब जो है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और हम जो वाइब्रेशन बोलते हैं उसको रिकॉर्डिंग करने का मशीन लाउड स्पीकर। और जो चलचित्र है, सिनेमा है, उसका आविष्कार करने वाला जो महान व्यक्ति था, उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन उसकी दुर्गति देखिए। बचपन में हर माँ और हर पिता चाहता है कि वो बच्चे स्कूल में जाएं और कुछ अच्छी शिक्षा लेके आएँ और कुछ करामात करें। उनकी माँ अपने बच्चे थॉमस अल्वा एडिसन को किसी स्कूल में भेजा और वहाँ गए तो पहले ही दिन उनको इतना जूता चप्पल थप्पड़ मारा कि बेचारा परेशान हो गया। वो जाना ही नहीं चाहता था। फिर भी वो माँ उसको घसीट के भेजती थी। डेली जूता चप्पल थप्पड़ मार मार के, डंडे मार के वो अल्वा एडिसन की ऐसी हड्डियाँ तोड़ दी कि वो बेचारे जाने से डरता था, लेकिन मजबूरी में उसको जाना ही पड़ता था। क्योंकि बच्चे में जॉर्ज वाशिंगटन की तरह कहाँ हिम्मत होती है भाई, सुभाष बोस की कहाँ क्षमता होती है, हिटलर की तरह आतंकवाद होता है। कमज़ोर बच्चा, भोला भाला प्यारा बच्चा जाता था डर के मारे। लेकिन जब वहाँ के दुष्ट शिक्षक मार मार के, जूते मार मार के थक गए और बच्चा फिर भी जाता रहा, क्योंकि माँ उसको भेजती रही। तो गुरु जो दुष्ट था, वो एक पत्र लिखा और लिखा कि तुम्हारा बच्चा इतना दुष्ट है, इतना घटिया है कि ज़िंदगी में कभी कुछ करेगा नहीं। इसीलिए ये हमारे वातावरण को विषाक्त करने वाला दुष्ट प्रवृत्ति का ये सांप कभी आए नहीं, क्योंकि इससे वातावरण दूषित होता है। ये पत्र लिख के भेज दिया थॉमस अल्वा एडिसन को माँ को। माँ पढ़ी, बहुत रोई और इसीलिए स्कूल जाना बंद कर दिया। लेकिन आप जानते हो कि इस धरती के लाल थॉमस अल्वा एडिसन जैसे बहुत कम वैज्ञानिक हुए। आज जो अंधियारी है रात में, सूरज को चुनौती देने वाला व्यक्ति था एडिसन। फोनोग्राफ, चलचित्र, सारे का आविष्कार करने वाला। ऐसे महान वैज्ञानिक बहुत कम पैदा लिए इस पृथ्वी पर। एक दिन की घटना है, अपने घर की सफाई कर रहे थे, माँ की मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी पारंगत महान वैज्ञानिक के रूप में प्रकट हुए थे। तो खोजते खोजते एक पत्र मिला और उसको पढ़े। उसमें लिखा था, ये थॉमस अल्वा एडिसन ऐसा दुष्ट और ये ऐसा बुद्धिहीन जीव है, प्राणी है, जो ज़िंदगी में किसी काम का नहीं है। क्या तो इसको स्कूल आना बंद करो, न तो इसको मार मार के हड्डियाँ तोड़ के मार के फेंक देंगे। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने पत्र पढ़ा, फूट फूट के रोए, बहुत देर रोए भाई। मैं भी वैसा ही एक था। ऐसे ही दुष्ट शिक्षकों से मेरी मुलाकात हुई। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं, अपनी गौरव गरिमा को समझें, मान मर्यादा को समझें। दो पैसे पर बिकने वाले गद्दार टीचर, स्कूल में जाते हो, लड़कियों लड़कों के साथ बदतमीजी करते हो, जूते चप्पल थप्पड़ मारते हो, और हो सकता है तो बलात्कार भी करोगे। इसीलिए जो गवर्नमेंट हो और जो शिक्षकों की बहाली करता है, सबसे पहले उसको योगासन कराओ, योग विद्या सिखाओ, और उसको सिखाओ योग चित्तवृत्ति निरोधा। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क नियंत्रित हो वही शिक्षक हो। गुरु का बहुत ही बड़ा नाम है भाई। गुरु भगवान से भी बड़ा है। भगवान तो कोई नहीं देखता है, लेकिन जो गुरु है वो किसी के भविष्य का निर्माता होता है। इसीलिए इन गुरुओं की महिमा ऐसी हो कि वो गुरु सचमुच ज्ञानी हो और बच्चे में इस तरह की भक्ति, निष्ठा, ज्ञान पैदा करे कि फिर से वो थॉमस अल्वा एडिसन बने, आइंस्टाइन, न्यूटन बने, रमन बने, और जितने भी महान व्यक्ति हुए वो गुरुओं की महिमा से हुए हैं।
विवेकानंद को बनाने वाला गुरु था, आप जानते ही होंगे। ऐसे ही महान व्यक्ति थे। शिवाजी महाराज को बनाने वाले गुरु थे, गांधी को भी बनाने वाला गुरु थे। लेकिन सबसे बड़ा जो गुरु होता है माता पिता होता है। और मैं माता पिता से ये भी निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को बनाना है तो एक बहादुर बनाओ, साहसी बनाओ। अगर इस तरह के दुष्ट टीचर मिलते हैं तो टुकड़े टुकड़े काट के कुत्तों को खिला देने की ताकत रखो। अगर हमारे देश का बच्चा, बेटी और बेटे बहादुर नहीं होंगे, साहसी नहीं होंगे, इन गद्दार टीचरों से मार जूता खाते रहेंगे, तो क्या सुभाष बोस बनेगा? क्या भगत सिंह बनेंगे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद बनेगा? क्या देश की आज़ादी कायम रहेगी? अरे झांसी की रानी मेरी बेटियां हो और सुभाष बोस जैसा हमारा हीरो बेटा हो। निवेदन है सबों से, शिक्षक अच्छे शिक्षक बनो, शिक्षक अच्छे शिक्षक बनो और माता पिता अपने बच्चे को बहादुर बनाओ। इन गद्दारों के हाथ में, भेड़ियों के हाथ में अपने बच्चे को भेज के एडिशन की तरह अपमानित मत करो। हर व्यक्ति अपने भाग का विधाता होता है। ये बाहर वाले लुच्चे लफंगे जिनका खुद बुद्धि नियंत्रित में नहीं है, दूसरों को बड़े बड़े सर्टिफिकेट देते हैं, उनके बारे में ओपिनियन लिखते हैं। सावधान गद्दार टीचरों, पैसे के लिए काम मत करो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। तुम्हारे हाथ में है राष्ट्र का निर्माण करने की ताकत। अरे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला कौन था? एक काम करने वाली महिला की वो संतान थी, वो बेटा था। लेकिन चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र का इतना ज्ञानी और जिसने कि इतना महान सम्राट बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है। कबीर रविंद्र जैसे गुरुओं की आवश्यकता है हमें। हमको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे गुरुओं की आवश्यकता है और तुम्हें मेरे जैसे गुरुओं की भी आवश्यकता है, जो तुम्हें जगाए, तुम्हारी चेतना को मरने से बचाए। साहसी बनो, बहादुर बनो, शेर की तरह दहाड़ने वाला शिवाजी महाराज बनो, महाराणा प्रताप बनो। डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह के दारिंदे दुष्ट हैं तो लड़ने की आवश्यकता है और समाज को सुधारने की आवश्यकता है। गुरु का चरित्र ऐसा हो। अरे गुरु का तो महिमा ऐसा है कि कभी भी उसका बखान ही नहीं कर सकते हो। अज्ञानता से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर अमर हो जाता है व्यक्ति। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिस ज़बरदस्त आवाज़ में मैं आपको आवाज़ सुना रहा हूँ, अपने दिल को जगाओ। कोई भी बालक और बालिका ऐसा पैदा नहीं ली जिसमें कि अद्भुत शक्ति नहीं हो, आइंस्टाइन, न्यूटन की, बुद्ध और विवेकानंद की। लेकिन जगाने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। झकझोरो, उसको सिखाओ। जो भी कुछ करो उसके ज्ञान के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए करो। उसको अपमानित करना, मारपीट करना, उसको छोटा दिखाने की कोशिश करना, ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। कभी भी कोई महान व्यक्ति धरती पर होगा ही नहीं जब तक कि सच्चा गुरु नहीं हो। आप सबों से निवेदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, मेरे इस कटु वचन से अगर आप आहत हुए हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी समझिए। मैं सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।